उस घर को आग लग गई। घर के चिराग से लाहौर में तहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। शफीकाबाद में जनूनी ने घरेलू झगड़े पर 2 बहनों और बाप को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। मुलजिम की फायरिंग से भाई भी शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ज़हनी मरीज है। झगड़ों ने 2 घर उजाड़ दिए। 3 खवातीन जान से गईं। कराची के इलाके गडाप में बदबख्त ने फायरिंग करके मां और बीवी की जान ले ली। मुलजिम फरार। मलीर मेमन गोट में एक शख्स ने बीवी को कत्ल और बेटी को जख्मी कर दिया। खुदकुशी की कोशिश भी की गई। मुलजिम ज़ेरे हिरासत। नन्ही निशवा की मौत की वजह बनने वाला दारुसेहत अस्पताल जुज़वी तौर पर सील। हेल्थ केयर कमीशन की 8 रुकनी टीम ने कराची में वाक़े निजी अस्पताल की ओपीडी, इमरजेंसी और कई शोबे बंद कर दिए। इंतजामिया को इंतहाई निगहदाश्त के शोबों में मौजूद मरीजों का इलाज जारी रखने की हिदायत। उधर निशवा की मौत के केस में मजीद 2 अफराद की हिरासत के बाद रिहाई। दारुल सेहत अस्पताल को सील होने से बचाने के लिए इंतजामिया ने मुलाजिमों को आगे कर दिया। अमले से पहले थाने के बाहर एहतजाज कराया, फिर हेल्थ केयर कमीशन की टीम से मुज़ाहमत भी की गई। एहतजाज के लिए मुबैना तौर पर किराए पर भी मुजाहिरीन को बुलवा लिया। खवातीन भी शामिल थीं। उधर शहरियों का अस्पताल को बंद करने के लिए मुजाहिरा। गेट पर धावा बोल दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। वज़ीर खारिजा शाह महमूद पहले से बीजिंग में मौजूद। चीनी हम मनसब से मुलाकात की। कहा वज़ीर आज़म का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। उधर इमरान खान के दौरे से पहले अहम पेशरफ। गुज़श्ता दौरे के फैसलों पर अमल दरामद शुरू। पाक चीन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तेफाक हो गया। सब जमा हुए हैं। इन सब का एक मकसद है कि किसी तरह इमरान खान को जोर लगा के एनआरओ ले लो। बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था। मौलाना फजल रहमान का तो बड़ा सस्ती कीमत है। एक कश्मीर कमेटी का चेयरमैन और एक डीजल का परमिट दे दो, मौलाना साथ आ जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के बिलावल भुट्टो के मुतालिक नामुनासिब रिमार्क्स साहिबा कहकर मुखातिब किया। फजलुर रहमान को सस्ता करार दे दिया। बोले उनकी कीमत सिर्फ डीजल का परमिट और कश्मीर कमेटी की सरबराही है। 10 साल में 2 जमातों ने लूटमार मचाई। अब जमहूरियत के नाम पर इकट्ठे हो गए हैं। एनआरओ लेना चाहते हैं, उन्हें किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान फैक्ट्रियां लगाने नहीं, एहतसाब करने आया है। आज जो आपने गुफ्तगू फरमाई खान साहब, अगर आप में हिम्मत है तो यही गुफ्तगू जरा कौमी असेंबली में आकर कर दिखाएं। लीडरशिप के मुतालिक वो बदअखलाकी करेंगे तो हमारे लिए उसको बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। नेशनल असेंबली में तो वजीर आजम जो है लापता है। ये तो एक बुज़दिल खान है जो ऐवान का सामना करने से घबराता है। वज़ीर आज़म के बिलावल के मुताल्लिक रिमार्क्स पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा आग बगोला। सईद गनी बोले इमरान खान से ज्यादा अखलाकी करप्शन किसी में नहीं है। उनकी हकीकत रेहाम खान बता चुकी। मुस्तफ़ा नवाज ने कहा हिम्मत है तो ऐसी गुफ्तगू कौमी असम्बली में करें। नैयर बुखारी ने कहा इमरान खान को होश ही नहीं होता कि क्या बोल रहे हैं। रुबीना खालिद का ज़हनी अमराज के मुआलिज से रुजू करने का मशवरा। हमजा शहबाज की लाहौर हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। हाई कोर्ट के दाखिली और खारजी रास्तों पर इजाफी नफरी की तैनाती।
के जो वजीर सेहत हैं जिनको हटाया गया है, तहकीकात होनी चाहिए कि कौन कौन मुलव्वस है, और मुझे यकीन है कि वो वजीर सेहत अकेले इस काम में मुलव्वस नहीं है। इसकी जो ताने बाने हैं वो बनी गाला तक जरूर जाएंगे। मेरी जाती राय यही है कि 2020 में हमें मिड टर्म इलेक्शन की जरूरत पड़ेगी। एहसन इकबाल ने आइंदा साल मिड टर्म इलेक्शन की पेशगोई कर दी। 92 न्यूज के प्रोग्राम हो क्या रहा है में कहा, मुल्क को बहरान से निकालने के लिए कौमी मुफाहमत से इंतखाबात कराए जाए। हुकूमत मुल्की मामलात चलाने में नाकाम हो चुकी। पीटीआई हुकूमत ने 8 माह में बेमिसाल करप्शन की। दवाओं की कीमतों में इजाफे से अरबों रुपए बनाए गए। ताने बाने बनी गाला तक जाते हैं। मोबाइल फोन पर मौत मेला मजीद नहीं चलेगा। अब 100 के कार्ड पर 100 का बैलेंस नहीं मिलेगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का एक और फैसला वापस। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन कार्ड पर तमाम टैक्स बहाल कर दिए। 12 जून का हुक्म इम्तना वापस ले लिया। आज को नोटिस निपटाते हुए फैसला सुना दिया। फैसले में कहा, सुप्रीम कोर्ट टैक्स मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। पेशावर में पोलियो वैक्सीन से कोई बच्चा मुतासर नहीं हुआ। तहकीकाती रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक अफवाहों और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे ने आवाम को जहनी अजियत में मुब्तला किए रखा। मामले की तहकीक के लिए एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर की सरबराही में 10 रुकनी कमेटी बनाई गई थी। अपने हाथों से बनाते हैं मनासिल की राह और संग। लोअर दीर की उस्मा यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड में MA नफ्सियात की बुलंद हौसला तालिबा। पोलियो का शिकार तालिबा तालीम के साथ 5 बहनों और 2 भाइयों की कफालत का बोझ भी उठा रही है। नवल राय हीरानंद गवर्नमेंट हाई स्कूल हैदराबाद की कदीम दरसगाह 1892 में तामीर होने वाली ये मादिर इल्मी आज भी इल्म की शम्मा रोशन किए हुए है। शाम के शमाल मगरबी शहर में धमाका, 17 अफराद हलाक, 27 जख्मी। धमाका 4 मंजिला इमारत में हुआ। कई रिहायशी इमारतें भी तबाह हो गईं। रज़ाकार तंजीमों की जानिब से इमदादी काम जारी। रूस, अमेरिका और चीन तालिबान को अफगान हुकूमत से बातचीत करने पर कायल करें। तीनों ममालिक के नुमाइंदे आज मॉस्को में मिलेंगे। इक़दाम का मकसद अफगान जंग को खत्म करने के लिए है। अमरीकी स्पेशल नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद मॉस्को में होने वाली मुलाकात का हिस्सा होंगे। वर्ल्ड कप से कबल इंग्लैंड को जेर करने का मिशन। कौमी क्रिकेट टीम का इंग्लैंड के इलाके कैंट में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। कोच मिकी आर्थर की खिलाड़ियों को फिटनेस पर मुकम्मल तवज्जो। सरफराज 11 27 अप्रैल से काउंटी कैंट के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम का आगाज करेगी। इंग्लैंड के खिलाफ वाहिद T20 मैच 5 मई को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के शहर एडलेड में रंग बिरंगी पतंगों से आसमान सज गया। 10वां सालाना बैनुल-अक़वामी पतंग मेला 3 रोज तक फजा में रंग बिखेरने के बाद खत्म। मेले में सैकड़ों मुनफरिद डिजाइन और रंगों की पतंगें आसमान पर रंग बिखेरती दिखाई दी।